हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त प्रेमदीप स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टो श्राइन में। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मेरे तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। थंबनेल देखकर ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं एक नए नवेले आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूं। इस आईपीओ का नाम है ओसवाल पंप्स और ये कैपिटल गुड्स सेक्टर से है और इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है और ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू मार्केट में ला रही है जिसकी वैल्यू है 1387.34 करोड़। फिलहाल कंपनी के पास 99.88% कंपनी के पूरे शेयर है, जिसमें से 19.71% ये कंपनी आईपीओ के रूप में मार्केट में अपने स्टेक को डाइल्यूट करना चाहती है। अब जो एप्लीकेशन डेट है वो 13 से 17 जून है। आज 14 जून है, इसका मतलब आपको 14, 15, 16, 17 4 दिन और मिलेंगे। इसका इशू प्राइस बैंड, ये एक बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ है। बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे एक और वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जानते हैं कि इशू प्राइस बैंड इसका 584 से 614 रुपीज़ है। 614 रुपीज़ इसका कट ऑफ प्राइस है और इसी कट ऑफ प्राइस पे आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। इसकी लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में आपको 24 शेयर्स ही मिलेंगे। इसका मतलब आपको 614 से 24 जो फंड है वो 19 जून से रिफंड होने लगेंगे, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी होने लगेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये आईपीओ क्रेडिट हो चुका है उनको उनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर 19 जून से क्रेडिट भी होने लगेगा और 20 जून को ये आईपीओ आपको स्टॉक मार्केट में यानी कि बीएसई और एनएसई बोर्ड पे लिस्ट होता हुआ भी दिखेगा। अब इस कंपनी के बिजनेस की बात कर ले तो ये बिजनेस 2003 में ये बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी का जो बेसिक काम है वो पंप्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। किस तरह के पंप्स के ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इसे देख लेते हैं। तो ये बेसिकली डोमेस्टिक पंप, एग्रीकल्चर पंप्स, इंडस्ट्रीज में वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस वाले पंप्स, सोलर सबमर्सिबल पंप्स। बेसिकली आजकल जो रिसेंट टाइम में इस कंपनी का मेन रेवेन्यू है वो सोलर पंप्स और सोलर सबमर्सिबल पंप्स से ही आ रहा है। इसके अलावा नॉन सोलर सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स, प्रेशर पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स एंड केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल पैनल्स, इन सब जो प्रोडक्ट है इनको भी कंपनी ऑफर करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है, दे रही है। हाल ही में इस कंपनी ने पीएम कुसुम स्कीम, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके तहत कंपनी ने 26,270 टर्नकी प्रोजेक्ट के अंदर सोलर पंपिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग करके लोगों को दिया है। तो ये एक अचीवमेंट के रूप में आ रही है क्योंकि 26,270 टन की सोलर पंपिंग सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन कोई कम बड़ी बात नहीं होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात कर ले तो ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में इनका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि 41,076 स्क्वायर मीटर एरिया का है और ये कंपनी इसे भी एक्सपेंड करने वाली है। और इसमें इनका जो सब्सिडियरी कंपनी है जो ये कंपनी हाल ही में शुरू करना चाहती है जिसका नाम है ओसवाल सोलर। पूरे इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर ले तो 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके पूरे इंडिया में हैं और ये भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा लिस्ट है। यही नहीं, ये कंपनी एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स में अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करने का भी काम करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात कर लें तो इसके सेल्स को अगर देखते हैं FY22 से लेकर FY25 9 मंथ तक, तो इस कंपनी ने 361, 387, 761 एंड 1067 करोड़ का सेल्स अब तक किया है, जो FY22 के मुकाबले 3 टाइम्स, लगभग 3 टाइम्स अधिक है। अगर प्रॉफिट की बात कर ले तो ये 17 करोड़, 34 करोड़, 97 करोड़, 217 करोड़ का डिसेंट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। आप देखें हर बार
कंपनी ने यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पर भी कंपनी ने 2 टाइम्स का मल्टीपल नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह से ये कंपनी डिसेंट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, ग्रोथ कर रही है। अब हम देखते हैं कि पोस्ट आईपीओ पीई, अगर आईपीओ के बाद के पीई की बात करें तो ये 71 है, जो कि काफ़ी अधिक है। तो हम ये देख लेते हैं कि क्या कंपनी, ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जिस सेक्टर में उसके पीई क्या है। तो उसका अगर पीई की बात करें तो ये 25 से 50 के करीब आती है, जो कि काफ़ी कम है 71 से। तो यहाँ पे हमको ये कंपनी महंगी नज़र आ रही है, मतलब एग्रेसिवली प्राइस्ड दिख रही है। अगर हम वहीं रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें तो ये 81.85% है। और आप देख सकते हैं कि ये कंपनी अपने कैपेसिटी का लगभग फुल पोटेंशियल में यूज कर रही है, जिससे पता चल रहा है कि इस सेक्टर में, यानी कि सोलर पंप के सेक्टर में कितना भारी डिमांड कंपनी को मिल रहा है। और यही कारण है कि इस कंपनी को आज मैंने यहाँ पे आईपीओ बनाने के लिए लिया है। अब हम डेट बाय इक्विटी की बात करें तो 0.42% है। और इस आईपीओ में जो फंड रेज करेगी उसका यूज कंपनी अपने डेट को पूरी तरह से नलीफाई करने के लिए कर सकती है। अब हम देखते हैं कि इनके रेवेन्यू का जो परसेंटेज जो 66% है इनकी सोलर सबमर्सिबल पंप से आ रहा है और 12% मोनोब्लॉक पंप से आ रहा है, लेकिन ये भी सोलर के क्षेत्र से ही आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने डिसेंट फाइनेंशियल्स पोस्ट की है। हालांकि आप अगर ये कंपनी के जो प्राइस, जो आईपीओ में प्राइस इन्होंने डिस्क्लोज किया है, जिस आईपीओ जो कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ ला रही है वो प्राइस काफ़ी महंगा है और उसके करस्पॉन्डिंगली जो पीई हमें मिल रहा है वो 71 है, जिसके कारण ये कंपनी महंगी नज़र आ रही है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू की बात कर ले तो ये 90 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में करेगी। 272 एक्सपेंडिचर है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में करेगी अपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी ओसवाल सोलर की। और 280 करोड़ से एक कंपनी अपने कंपनी के पार्टली या फुल्ली लोन को रीपेमेंट करेगी या पेमेंट करेगी। और 31 करोड़ रुपीज़ का ये कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है वो एग्रेसिवली प्राइस्ड है। पोस्ट आईपीओ पीई की बात करें तो ये 71 है, जो कि काफ़ी महंगा है। पीयर्स की बात कर ले तो इस सेक्टर में काफ़ी लंबा चौड़ा पीयर्स का लिस्ट है इनका, जिसमें किर्लोस्कर ब्रदर्स, शक्ति पंप, WPIL, KSB, रोटो पंप्स, इतने सारे इनके पीयर्स हैं जो कि इनके मार्केट शेयर को लेने के लिए काफ़ी है। अब फ्यूचर आउटलुक की बात कर ले तो ये कंपनी ने हाल ही के दिनों में सोलर थीम पे काफ़ी काम किया है। और ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स है जैसे यूपी, पंजाब, जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, वहाँ के पास होने के कारण इनको एक बेनिफिट मिलता है कि ये अपने पंप्स को जल्दी से सेल कर सकते हैं। और बेसिकली इनका एग्रीकल्चर बेस्ड पंप्स ही, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही हैं। तो इनका फ्यूचर आउटलुक अच्छा ही माना जाएगा और इस कंपनी को मीडियम से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें तो कई फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर ग्रे मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो ये सिर्फ 11% ही प्रीमियम पे कंपनी के आईपीओ लिस्ट होने का अनुमान है। जितने भी इन्वेस्टर हैं वो इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।